ये जो मिशन कर्मयोगी है ये दरअसल है क्या? आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मिशन कर्मयोगी क्या है मिशन कर्मयोगी आयोग जो है मिशन कर्मयोगी क्या है इसको समझते हैं। ये दरअसल ये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सिविल सेवा में जिस तरह से क्षमता विकास हो उसको लेकर एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम जो है ये है, और इसमें सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए जो है आधारशिला रखने का प्रयास है कि एक आधारशिला रखी जाए ताकि उनकी क्षमता का विकास हो। इसे एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाएगा। कैसे क्रियान्वित किया जाएगा उसको लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट है। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी कहीं से भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकेंगे और रूल स्पेसिफिक नहीं, रोल स्पेसिफिक होगा जैसे हमने आपको बताया। दरअसल है क्या, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं वो भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें। ये इसका एक लक्ष्य है। सिविल सेवक विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखें लेकिन अपनी जो जड़ें हैं उन जड़ों से जुड़े रहें। ये एक इसका एक लक्ष्य है। सरकारी अधिकारियों के काम को ज्यादा बेहतर बनाना इसका एक अहम लक्ष्य है कि सरकारी अधिकारियों का काम बेहतर हो। इसके लिए अधिकारियों की स्किल बढ़ाने पर काम होगा, उनकी जो स्किल है उसके डेवलपमेंट पे काम होगा। रोल स्पेसिफिक बार जो बात आ रही है। व्यक्तिगत क्षमता निर्माण के साथ साथ संस्थागत क्षमता निर्माण प्रक्रिया पर भी जोर होगा। सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थागत क्षमता निर्माण हो इस पर रहेगा। अब देखिए कैसा हो सिविल सेवक, इसको लेकर इसमें बहुत साफ कहा गया है। सक्रिय और सरल हो, पेशेवर और प्रगतिशील हो, ऊर्जावान और समर्थकारी हो, पारदर्शी और तकनीकी युक्त हो, रचनात्मक और सृजनात्मक हो, कल्पनाशील और नवाचारी हो और सक्रिय और सरल हो। तो जो सिविल सेवक है उसको लेकर के एक परिकल्पना इसमें की गई है कि क्या दरअसल एक सिविल सेवक होगा और उसमें क्या गुण होने चाहिए, यानी पूरी परिभाषा को बदलने की और पूरी तरह से इसको बदलाव किए वो है। मिशन कर्मयोगी इसका संस्थागत ढांचा क्या है ये देख लीजिए। इसमें क्या क्या है, इसमें प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद है, क्षमता विकास के सुधारों के लिए कार्यनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय संस्था है प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद। इसके अलावा क्षमता विकास आयोग होगा, प्रशिक्षण मानकों को एक समान रूप देने की होगी और इसमें और भी सारी चीजें होंगी। मंत्रिमंडलीय सचिवालय और समन्वय इकाई होगी और एसवीपी आई गॉट कर्मयोगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। तो ये इसका जो है संस्थागत ढांचा है। प्रधानमंत्री मानव परिषद जो है, प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद जो है इसमें सर्वोच्च है और इसकी जो निष्पादन के लिए भी कैसे कैसे काम होगा इसको लेकर भी साफ तौर पर जो है तय किया गया है कैसे होगा। 5 वर्षों के लिए 510 करोड़ रुपए जो है इसके लिए तय कर दिए गए हैं। ये इसका इस तरह से इसका काम होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद इसके शीर्ष स्तर पर है। इसमें देखिए इसका चार्टर भी है और साथ साथ इसकी संरचना में क्या होगा। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होंगे। राजनीतिक नेतृत्व में कौन कौन होगा? चयनित केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। इसमें और नेतृत्व जो प्रबुद्ध नेतृत्व क्या होगा? विख्यात राष्ट्रीय और वैश्विक शिक्षाविद, प्रबुद्ध नेतागण, उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियां होंगी और सिविल सेवा का नेतृत्व होगा। तो ये तो इसकी संरचना होगी। उसका चार्टर भी बड़ा स्पष्ट है। कार्यक्रम के लिए कार्यनीतिक दिशा निर्देश संचालित और प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय है। सिविल सेवा क्षमता विकास योजना का अनुमोदन और निगरानी के लिए होगा। क्षमता विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की समीक्षा, ये इसका चार्टर भी जो है वो तैयार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्षमता विकास आयोग जो है उसका प्रमुख काम क्या है, उसका चार्टर क्या है? ये उसका चार्टर है क्षमता विकास आयोग का कि सामंजस्य बैठाना, मानकीकरण उसका जो है कैसे होगा और समझ कैसे विकसित होगी। आंतरिक और बाहरी संकाय और संसाधन केंद्रों सहित जो साझा जो लर्निंग संसाधनों का सृजन कैसे होगा ये देखेगा। और इसके अलावा वार्षिक क्षमता विकास योजना के लिए टेम्पलेट्स को तैयार करना, योजना के अनुमोदन में प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद की सहायता करना। तो ये सारे जो हैं क्षमता विकास आयोग के चार्टर हैं। सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं पर कार्यात्मक निगरानी जो है वो भी क्षमता विकास आयोग करेगा। ये इसके प्रमुख चार्टर में से एक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दरअसल इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। देखिए मिशन कर्मयोगी क्या है? भविष्य के लिए सिविल सेवा का जो है उसका निर्माण करना, उसमें सही दृष्टिकोण, कौशल हो और ज्ञान निहित नए भारत के सपनों के अनुरूप हो, उसके लिए पूरी एक कल्पना की गई है कि सरकारी जो
उत्तराधिकारी है वो दरअसल कैसा होगा, जीवन की सुगमता, उसमें नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं जो है वो समय पर उपलब्ध करा सके, इस तरह के अधिकारी होने चाहिए। व्यापार की सुगमता हो, भारत पहले ही व्यापार के क्षेत्र में और जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा कर रहा है, लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि व्यापार की सुगमता को लेकर आर्थिक जो समृद्धि के लिए अनुकूल नीतियों का निर्माण करे, इस तरह के अधिकारी हो। नागरिक केंद्रित व्यवस्था हो जिसमें नागरिक सर्वप्रथम हो, नागरिक को जो सुविधाएं कैसे मिले उसको देखना होगा, इसमें कैसे नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी सिविल सेवा के अधिकारी हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको लेकर एक पूरी परिकल्पना की गई है कि दरअसल वो बदलते भारत का नेतृत्व कैसे करेंगे, ये उसको लेकर है। नागरिकों पर केंद्रित है, शासन सुधारों पर ध्यान है इसमें। तो इसको देखिए कि इसके केंद्र बिंदु में ये पूरा जो सुधार हो रहा है, ये पूरा जो परिवर्तन हो रहा है, इसके केंद्र बिंदु में नागरिक है और इसमें सेवाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ प्रदान करने की दक्षता होनी चाहिए। नागरिकों से प्राप्त फीडबैक की कमियों को समाप्त करना, यानी नागरिकों से फीडबैक भी लिया जाएगा और उसको समाप्त करना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। भूमिका आधुनिक सेवा प्रदान करना, नई और आधुनिक तरीके से लोगों को सेवाएं मिले। नागरिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता, देखिए बड़ी बात है कि नागरिकों के प्रति सम्मान और जो है संवेदनशीलता हो, रूलर की तरह नहीं, शासक की तरह आप नहीं रहेंगे। एकीकृत और निरंतर सेवाएं प्रदान करना और अग्रणी क्षमता यानी अपनी क्षमता का विकास करना। तो मूल में इसके नागरिक है और इसके अलावा बदलते भारत, नए भारत के को प्रतिबिंबित करते हैं आप, इसको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से इस पूरे मिशन की परिकल्पना की गई है। बहुत बड़े सुधार हैं जिसको लेकर आज ये ऐलान हुआ है और इसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।